सूचना संडे बाजार के व्यापारियों को व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि निगम प्रशासन द्वारा आपके दुकान के आगे जो चूना मार्किंग किया गया है, कृपया उससे बाहर दुकान में न लगाएं, अन्यथा की स्थिति में सामान जब्ती और चालानी कार्यवाही किया जाएगा। इसकी जवाबदारी आपकी स्वयं की होगी। मैं यहाँ के विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ कि दारू भट्टी आप जो यहाँ से इंग्लिश को जो उधर शिफ्ट करवाए हो देसी में, दारू भट्टी को पूरा देसी विदेशी को कहीं और शिफ्ट कराइए। तो 90 दिन में करवा रहे हैं। और 90 दिन क्या, वो तो 1.5 साल हो गया, आज तक नहीं हो पाया। ये जो बाहर में जो लोग जो बेच रहे हैं ना, वो यहाँ के स्थायी नहीं है, लोग बाहर से आकर के यहाँ बेचते हैं। हाँ, जाम का जो कारण है, ये जो बाहर से आके जैसे यहाँ से नागपुर तक के लोग आकर के यहाँ संडे बाजार को पूरा लगाते हैं। कुछ लोगों के द्वारा रोड में दुकानदारी करने के चक्कर में आसपास के व्यापारियों को भी तकलीफ होता है, आम नागरिकों को भी तकलीफ हो रहा है। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, सभी जगह मतलब यातायात व्यवस्था को सही किया जा रहा है, हेलमेट चेकिंग और सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये शराब भट्टी पर कुछ हो नहीं पा रहा है। हम जहाँ पे रोड में जाम करके जो लगाते हैं, व्यापार करने आते हैं, उनको हम कहते हैं, क्योंकि जो व्यापार करते हैं, जो रोड में लगाते हैं, उनके साथ जो आने वाले जो ग्राहक वगैरह भी हैं, वो भी अपनी गाड़ी क्या रोड में लगा देते हैं, जिससे आने जाने वाले मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अरे तो आज का तो जाम नहीं है ना, ये तो 90 दिन का वादा था जो कि अभी तक अधूरा ही है। ये वादा कौन कर रहा है? जनप्रतिनिधि ने किया था किसी ने। दिवीजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिवीजा इंटीरियो। अभी हमें गदा चौक पर, गदा चौक से सुपेला चौक जाने वाली ये सड़क है। कल रात का विजुअल चल रहा होगा, लगभग 200 फोर्स यहाँ पर पैदल मार्च की, यहाँ से सुपेला चौक तक। कारण ये था, कल शनिवार का दिन था, शनिवार के अगले दिन मतलब रविवार को ये पूरी सड़कें जाम हो जाती है, पूरी सड़कें जाम हो जाती है। पूरे शहरवासियों के लिए ये हर दिन का मतलब हर रविवार का समस्या बना हुआ है। पुलिस प्रशासन और यहाँ के विधायक जी, निगम आयुक्त और निगम के जितने भी अधिकारी हैं, सब इनको खाली कराने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। आपको बता दें, कुछ साल पहले एक एसपी आए थे, शशि मोहन सिंह, उन्होंने खाली कराने का पूरा प्रयास किया था। एक संडे नहीं, कई संडे प्रयास किया, लेकिन हुआ गया कुछ नहीं। कुछ दिन तक सहूलियत लोगों को जरूर मिली, लेकिन कुछ बड़ा कुछ हो नहीं पाया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और क्योंकि बात यह है कि इन्होंने वो आवेदन भी दिया था, कन्हैया भैया भी साथ में थे, इनको आप जानते होंगे, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। एक इधर भैया हैं, आप भी आ जाइए भैया, क्योंकि इन लोग सबके सब उस समय कलेक्ट्रेट में मौजूद थे, गए थे। भैया एक बात बताइए, आपका वार्ड है जी? ये आप ही का वार्ड है? वार्ड मेरे सामने है। ठीक जी। यहाँ पर ये जो आए हर रविवार को जो ये मतलब समस्या खड़ा हो जाता है, ये एक दिन की कार्रवाई से तो होगा नहीं। निगम लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा रोड में दुकानदारी करने के चक्कर में आसपास के व्यापारियों को भी तकलीफ होता है, आम नागरिकों को भी तकलीफ हो रहा है। खासकर लक्ष्मी नगर मार्केट से लेके वो सुपेला चौक तक ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो आज वो व्यवस्था सुधारने का प्रयास प्रशासन ने किया, इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा, जनहित संघर्ष समिति को धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ में कन्हैया सोनी है, जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अब ये आप लोग कलेक्ट्रेट गए थे इसी चीज़ को लेकर, फिर क्या एक दिन में सफाई हो जाएगा? मतलब यहाँ की जो समस्याएं जो सालों से चलते आ रही हैं, कैसे हो पाएगा? चलो आज तो साफ दिख रहा है, आगे कैसे क्या होगा? नहीं, मैं पुलिस प्रशासन नगर निगम को आज धन्यवाद कहना चाहूँगा। नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलकर ही संडे मार्केट को व्यवस्थित कर सकता है। हम किसी व्यापारी का विरोध नहीं करते व्यापार करने के लिए। हम जहाँ पे रोड में जाम करके जो लगाते हैं, व्यापार करने आते हैं, उनको हम कहते हैं, क्योंकि जो व्यापार करते हैं, जो रोड में लगाते हैं, उनके साथ जो आने वाले जो ग्राहक वगैरह भी हैं, वो भी अपनी गाड़ी क्या रोड में लगा देते हैं, जिससे आने जाने वाले मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी एम्बुलेंस को गुजरना पड़ता है, कभी आग लग गया तो फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़े, तो इस रोड से गाड़ी गुजरना बहुत दुर्लभ हो जाता है। साथ में यहाँ शराब भट्टी भी है, जिससे रात को माहौल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। आए दिन गाली गलौज, मारपीट और अपनी घटना बहुत सारा घटती रहती है। हम पुलिस प्रशासन नगर निगम से यही कहना चाहूँगी, हर संडे को कम से कम उनके बल और उनके सहयोग से आने जाने वाले जितने भी हैं उनको सहयोग करे, ताकि हमारे जो भी कोई भी गाड़ी अगर आराम से गुजर जाए, किसी को व्यापार करने के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम ये भी कहते हैं, हम यही कहेंगे, जनहित संघर्ष समिति से हम लोग जुड़े हैं, विगत 10 सालों से यह हम मांग करते आ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए मार्केट जब शशि मोहन साहब जी थे तो कुछ दिन अच्छा चला, फिर वापस वही स्थिति आज सुपेला मार्केट की आ गई है। तो यही
यही चाहेंगे कि हर संडे को कम से कम व्यापार जरूर करें। व्यापार करने के लिए हम लोग मना नहीं करते, बस रोड में मत लगाए व्यापार, चाहे ग्राहक हो चाहे ये हो। नगर निगम से ये भी कहना चाहूँगा, अगर नगर निगम हो सके ना तो यहाँ पे कम से कम गाड़ी वगैरह रखने की व्यवस्था कहीं पे करनी चाहिए, ताकि यहाँ व्यापार करने वालों को भी तकलीफ मत हो। जैसे पावर हाउस में व्यवस्था किया गया है गाड़ियों को रखने का, यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, जो यहाँ पे शराब भट्टी है वहाँ पर महिलाओं के साथ भी दिक्कत है। शाम को आम पब्लिक जो शाम को भीड़ लग जाती है उसके लिए भी समस्या है। तो ये तो हर दिन का ये समस्या है ना। हाँ भाई, वो इसीलिए तो बोल रहे शराब भट्टी यहाँ से रोड से इतने बड़े मार्केट में, वजह मार्केट इतनी भीड़ वाले मार्केट में बिल्कुल शराब भट्टी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शराब भट्टी कभी भी जो पीने वाले, अगर कोने में कहीं पे भी दारू भट्टी का दुकान रहेगा वो जहाँ पीने वाला वहाँ चले जाएंगे, पर मेन मार्केट में तो शराब भट्टी का दुकान सरकार को भी और नगर निगम और सभी को सोच के कम से कम उन लोगों को लाइसेंस देना चाहिए। ये था इनका कहना। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे और किसके मन में क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि संडे मार्केट है ये और यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ से लोग संडे के दिन मार्केटिंग करने आते हैं। कपड़े का व्यापार होता है और भी चीज़ों का, पूरे छत्तीसगढ़ से आते हैं और इसको बंद कराने में कुछ लोग लगे हुए हैं, लेकिन सबका अपना अपना कुछ कहना है, रीजन है। हर संडे को लोग परेशान तो होते ही हैं, जाने आने वाले जो यहाँ के लोकल रहवासी है, बाहर से भी जो लोग आते हैं उनको समस्या होता है। लेकिन ये चीज़ और भी लोगों के क्या मन में क्या कौन सा बात चल रहा है, ये उनके मुंह से सुनेंगे। हमारे साथ में हैं शारदा गुप्ता जी, जो भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले एक ज्ञापन दिया था कलेक्ट्रेट में जाकर संडे मार्केट को लेकर, जिसमें लोग जो सामान्य लोग हैं यहाँ के जो रहवासी, वो हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता था उनको संडे के दिन। इसको लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कार्रवाई ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। भैया, यहाँ पर कल रात में देखा गया इतनी फोर्स लगी हुई थी, आज पूरा साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन कितने दिनों तक दिखेगा? देखिए, मैंने एसएसपी साहब से, अग्रवाल साहब से निवेदन किया था कि एक संडे कार्रवाई होती है, अगले संडे फिर वही दशा हो जाती है। मैंने उनसे कहा है कि हर संडे को पुलिस की एक गाड़ी यहाँ से अलाउंस करते हुए जाए, ताकि लोग व्यवस्थित ढंग से अपना व्यापार करें। हमें किसी व्यापारी से उनसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि रास्ता आम जनमानस को जो चलने के लिए रास्ता है, वो रास्ता सुगम होना चाहिए। 120 फीट की सड़क 10 फीट की कैसे हो जाती है? लोग अपने जगह में व्यापार करें, हमारा ये कहना है। यहाँ पर भी पहले बहुत वो दिखाई देता था, एकदम जाम की स्थिति बनी रहती थी, वो भी अभी क्लियर है, अच्छी बात है। और आगे अब क्या होना है? देखिए, ये शराब दुकान भी, हम भी शासन से ये मांग कर रहे हैं। शराब दुकान के कारण लगातार अप्रिय स्थिति बन रही है। लोग वहाँ पे, महिलाएं आना जाना दूभर हो गया। IIT जैसे शैक्षणिक संस्थान है इसरोज में और रुंगटा कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं, बच्चे आते जाते हैं, मगर ये शराब दुकान के कारण निरंतर अप्रिय वारदात होती है। लोग परेशान हैं, हलाकान हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन शीघ्र से शीघ्र शराब दुकान को यहाँ से स्थानांतरित करे। अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, सभी जगह मतलब यातायात व्यवस्था को सही किया जा रहा है, हेलमेट चेकिंग और सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये शराब भट्टी पर कुछ हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, शराब भट्टी पे हम लोग लगातार प्रशासन से चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले भी लगातार आंदोलन, सीएम हाउस का घेराव, धरना प्रदर्शन 2 साल तक लगभग किए और अभी हमें उनको आशा मिल रही कि शीघ्र ही इस पर कार्रवाई होगी। कम से कम 1-2 पुलिस वाले को वहाँ शाम को मौजूद होना वो जरूरी लगता है। प्रशासन को मैंने एसएसपी साहब से निवेदन भी किया है, उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम इस पर ध्यान देंगे। भैया, आप बहुत कुछ अपना तथ्य रखना चाह रहे थे, क्या नाम है अपना, परिचय बताइए। राजेश केसरवानी। दारू भट्टी पर कुछ बोल रहे थे आप, बताइए क्या? दारू भट्टी ऐसा है भाई, वहाँ पर सुबह से लेकर शाम को 6 बजे के बाद रात 10 बजे तक वहाँ चलना मुश्किल है। लेडीज़ की बात छोड़ो, वहाँ आम पब्लिक भी नहीं गुजर सकती है, क्योंकि वहाँ पर लोग रोड पे दारू पी रहे हैं, रोड पे पेशाब कर रहे हैं, रोड पे गाली गलौज कर रहे हैं। वहाँ से बहू बेटियों को गुजरना, लड़कियों को ट्यूशन जाना मुश्किल है। मैं निवेदन, सब्जी मार्केट है, मैं यहाँ के विधायक महोदय से निवेदन करता हूँ कि दारू भट्टी आप जो यहाँ से इंग्लिश को जो उधर शिफ्ट करवाए हो देसी में, दारू भट्टी को पूरा देसी विदेशी को कहीं और शिफ्ट कराइए। तो 90 दिन में करवा रहे थे। और 90 दिन क्या, वो तो 1.5 साल हो गया, आज तक नहीं हो पाया। विधायक, आपको क्या दिक्कत है? लोगों को समस्या हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है? हम भी को लोगों में हैं, हम भी तो नागरिक हैं, हमारी भी तो बहू निकलती, बेटियां निकलती, ट्यूशन जाती, हमको भी परेशानी होती है, हमको खुद लेके जाना पड़ता है लाना छोड़ने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, विधायक जी का टंग ऑफ स्लिप हो सकता है, निकल गया होगा थोड़ा सा। जानते हैं नेताओं को सोच समझ कर बयान देना चाहिए, उन्हीं का कहना रहता है, लेकिन उन सब बातों को हटाते हैं। होने चाहिए, हमारी डिमांड यही है, हमारी क्या, सब मोहल्ले वासी की डिमांड यही है कि दारू भट्टी को आप कहीं और शिफ्ट करिए, मेन रोड से हटा दिए। चलिए, नेताओं को सोच समझ कर बयान देना चाहिए, उस सब पर बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बातें कुछ ज़्यादा दूर तक चली जाती है, उन सब बातों को हटा देते हैं। भैया, ये जो आज जो सफाई हुआ है, आपको क्या लग रहा है, हर दिन हर संडे को रहेगा सफाई? ये तभी संभव है जब शासन प्रशासन अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले ले
और उस पर उचित कार्रवाई समय समय पर करती रहे। हमारे एक दिन के आंदोलन करने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। ये सिर्फ एक आक्रोश है जो हमारा जनहित के माध्यम से दिख रहा है लोगों को, लेकिन इसको बराबर बनाए रखने के लिए हमको लगातार कार्रवाई के लिए प्रशासन पर दबाव देना पड़ा। चलिए, यहाँ के लोग जितने मौजूद थे देख लिया आपने। शहर में जो आपका ये गदा चौक से लेकर और सुपेला चौक है, ये आपको दिखा दे। आ जाइए एक बार इधर। आज ये पूरा क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये कब तक क्लियर रहेगा, कौन कौन से संडे को क्लियर रहेगा, ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग तो बोल दिए बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। हमारे साथ में एक अंकल है। अंकल, क्या लग रहा है, हर दिन सफाई रहेगा, रोड क्लियर रहेगा हर संडे को? नहीं बता सकता यार, हमेशा तो कार्रवाई होती है, कार्रवाई उसके बाद होती रुक जाती है, लेकिन फिर सफाई होती नहीं है। फिर होती नहीं है, तो लगे रहता है, परमानेंट लगे रहता है। एक भाई हमारा यहाँ रुक गया है। क्या लग रहा है भैया, लोगों का रिव्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्या लग रहा है, सफाई हर संडे को क्लियर रहेगा ये? अब अभियान तो चालू है, इसके पहले भी कई अभियान हुआ है, लेकिन अब देख करके लग रहा है कि होना चाहिए, जरूरी भी है। और हाँ, बहुत। अरे यार, व्यापारी संघ तो दुखी हो जाएगा, जो व्यापारी के उसका भी तो दाल रोटी है। यहाँ के जो व्यापारी, उनका स्थायी दुकान लगा हुआ है। ये जो बाहर में जो लोग जो बेच रहे हैं ना, वो यहाँ के स्थायी नहीं है, लोग बाहर से आकर के यहाँ बेचते हैं। हाँ, जाम का जो कारण है, ये जो बाहर से आके, जैसे यहाँ से नागपुर तक के लोग आकर के यहाँ संडे बाजार को पूरा लगाते हैं, और रोड में जो दुकान लग रही है वो सिर्फ वही लोगों का दुकान है जो बाहर से आके व्यापार कर रहे हैं। उसको लगाने कौन दे रहा है? लगाने कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन जिम्मेदार है ना भैया। अगर प्रशासन कैसे जिम्मेदार है? सामने जिसकी दुकान है, पीछे में जिसकी दुकान है, वो अपने सामने लगाने दे रहा है। अगर प्रशासन कार्रवाई करेगा तो वो लोग को हटा ही देगा ना। वो दुकानदारों के ऊपर भी वो दबाव बनाए कि भैया अगर आप आगे करोगे तो आपकी भी दुकान को सील करेंगे। रोड को जाम करना नहीं है। आगे उन लोग 10-10 फीट दुकान पहले निकाल के सामान रखते हैं, उसके बाद से वो लोग दुकान लगाते हैं, पूरा रोड जाम हो जाता है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। अब वो चौक में आप चले जाओ, हमेशा मतलब दोपहर में देखोगे कि कोई ना कोई गाड़ी उसमें लगना ही लगना है वहाँ पर। तो बहुत ज़रूरी है। क्या जो नाम है आपका? सुनील कुमार गुप्ता, बजरंग दल भिलाई। अच्छा, बजरंग दल वाले। खैर, हमको जानकारी नहीं थी बजरंग दल वाले हैं। और खैर, यहाँ के नागरिक हैं, इन्होंने कुछ बात बताई कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय करना गलत नहीं है, व्यवसाय करना चाहिए। दिक्कत बस इस बात की है कि सड़कों को घेर देते हैं व्यवसाय के करने के दौरान, जिसमें आम लोगों को परेशानी हो जाती है, ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाता है, जाम लगने की स्थिति बन जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जाम लगता है, पूरे शहर में कई जगह की स्थिति बता दूं, जाम लगना उत्पन्न हो जाता है मार्केट के दिन। ये है सुपेला भट्टी, पीछे में आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आज हम विजुअल बनाने आए थे, क्योंकि आज ये जो पुलिसिया कार्रवाई चल रही है और निगम का जो कार्रवाई चल रहा है, तो सोचा यहाँ का विजुअल बना लूँ वीडियो में चलाने के लिए। एक भाई साहब मिल गए, कुछ अपने दिल का भड़ास निकाल रहे थे, तो सोचा माइक टिका ही देता हूँ, आप भी सुन ले, हम अकेले क्यों सुने। भैया आप बोलिए। भैया, संडे मार्केट का कार्रवाई जो कर रहे हैं ठीक है, रोड में जाम लगता है, मार्केट अपनी जगह है, रोड अपनी जगह है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए तो एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ना। कार्रवाई हो तो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आप भट्टी भी देख सकते हैं, रोड में जाम लगा, दोनों तरफ दिखा सकते हैं, उधर भट्टी, इधर चखना सेंटर, बीच में रोड में, और जो कि नगर निगम प्रशासन मार्किंग करके गया हुआ है। मार्किंग के बाद जो भी रोड में गाड़ियाँ हैं, जाम लगा हुआ है। और आप सुपेला चौक से देखेंगे, वहाँ भी जाके आप देखिए कि रोडों में कितना बढ़ा हुआ, दुकानों से कितना बाहर दुकान लगा के रखे, उनको भी हटवाइए ना। भट्टी तो हर रोज जाम लगा रहता है। आज का व्यवस्था, अरे तो आज का तो जाम नहीं है ना, ये तो 90 दिन का वादा था जो कि अभी तक अधूरा ही है। ये वादा कौन कर रहा है? जनप्रतिनिधि ने किया था किसी ने, जिनको अरे तो फिर अब नाम नहीं लेंगे उनका। अच्छा, नाम नहीं। अब जनप्रतिनिधि तो समझ में आ गया, 90 दिन के वादे में तो उनका नाम खुद ही समझ जाएंगे ना, 90 दिन का वादा किसने किया था। अच्छा, अरे हमको भी सुनने में आता। खैर चलिए, मैं भी नहीं लूँगा, आप नहीं लेंगे तो भैया मैं क्यों लूँगा। दिन में तो बात आप समझ गए होंगे। जो भाजपा कार्यकर्ता है, उन्होंने भी सवाल उठाया। अभी मैं यहाँ विजुअल बनाने आया, इन्होंने भी कुछ बात बोल दी। पूरे छत्तीसगढ़ का एक सेंटर पॉइंट समझ लीजिए आप। संडे मार्केट जो सबसे सस्ते में बहुत सारी चीज़ मिल जाती हैं, इसको लेकर ये सब किया गया है। विजुअल आपने देखा होगा कैसे पुलिस फोर्स रात में लगी थी। अब कितने दिन तक ये कार्रवाई चलेगी, ये देखना है। मुझे नहीं लगता है कि संडे मार्केट से ये कभी भीड़ जा पाएगी। कार्रवाई होते रहेगी और ये सब चलते रहेगा। धन्यवाद।